उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का गया मार्गदर्शन कार्यक्रम में अनंत शुभकामना और स्वागत है। सुप्रभातम। आज संस्कृत विषय को द्वितीय कालांश को लेकर के मैं डॉक्टर रंजीत कुमार अवध किशोर उच्च विद्यालय काटी से उपस्थित हूँ। मैं आप सबों से कुछ प्रश्न करूँगा, उसका आप सब जवाब देंगे। कस्य मानचित्रम अस्ति भारत देशस्य अति उत्तमम बहुशोभनम। भारत देशे वयं कस्मिन् राज्ये निवसामः? बिहार राज्ये। अति उत्तमम। बिहार राज्यस्य प्रमुखाः भाषाः काः सन्ति? हिंदी, संस्कृतमपि अस्ति, मैथिली, भोजपुरी, मगही इत्यादि भाषाः सन्ति। मैथिली भाषायाः प्रमुखाः कवयः के आसन्? न जानन्ति। अति उत्तमम्। मैथिल कोकिल विद्यापति आसीत्। विद्यापति के एक कथा, अलस कथा जो आपके पाठ में है, उसका हम सब अध्ययन करेंगे। आज अलस कथा से भारतीय संस्काराः पर्यंत पाठों का हम सब विवेचन करेंगे। अलस कथा यह पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। वो प्रसिद्ध मैथिली भाषा के कवि थे जो संस्कृत के भी उच्च कोटि के विद्वान थे। उनके मैथिली भाषा में और संस्कृत में अनेक पुस्तकें प्राप्त होते हैं। उन्हीं के एक पुस्तक जो पुरुष परीक्षा एक कथा ग्रंथ है, कथा की वो पुस्तक है, और उसी का कुछ अंश छाट कर करके आपके इस पाठ में अलस कथा नामक पाठ को बनाया गया है। अलस कथा में विभिन्न मानव गुणों का वर्णन किया गया, उसके महत्व को बताया गया है, और मानव में कुछ जो दोष हैं, आलस्य इत्यादि, उन दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा दी गई है। इसमें व्यंग्यात्मक एक कथा है। इसमें नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। आलस्य एक हम लोगों का बहुत बड़ा शत्रु है, उसे हम सब को त्याग देना चाहिए। इस विषय पर एक व्यंग्य रूपी कथा है ये। अब मैं चलता हूँ इस कहानी पर। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। वह बहुत ही दयालु थे और दानशील थे। दान करने का उनका स्वभाव था। वे प्रतिदिन आलसियों को, दीन दुखियों को, संकटग्रस्तों को भोजन और वस्त्र दिलवाया करते थे। प्रतिदिन भोजन वस्त्र आलसियों को विशेष रूप से उसमें स्थान दिया गया था, भोजन वस्त्र देने में, क्योंकि माना गया है कि जितने भी संकटग्रस्त हैं, सभी संकटग्रस्तों में आलसियों का स्थान प्रथम है। क्योंकि भूख लगने पर सभी लोग कुछ न कुछ कार्य करते हैं, लेकिन आलसी ऐसे होते हैं कि भीषण बुभुक्षया अपि किंचित न क्षमते कर्तुम। भूख लगने के बाद भी, भीषण बुभुक्षा होने के बाद भी वे कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए वे सब दूसरे पर पराश्रित हैं, इसलिए वे सबसे संकटग्रस्तों की श्रेणी में प्रथम स्थान उनका दिया गया है। इसलिए आलसियों को भी भोजन वस्त्र दिया जाता था। सजातियों के सुख को देख कर करके सभी जंतु उस तरफ दौड़ जाते हैं। केन धावन्ति जंतवः सजातीया नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। इस तरह से जब आलसियों को सुख मिलने लगा तो वहाँ बहुत से बड़े बड़े तोंद वाले आलसी एकत्रित होने लगे उस आलसशाला में। तोंद वालों आलसियों को एकत्रित होते देख कर करके बहुत से धूर्त भी उसमें समाहित हो गए। जो आलसी नहीं थे वे भी उसमें, वहाँ बैठे बैठे भोजन और वस्त्र मिलता था, उसे ग्रहण करने के लिए एकत्रित हो गए, जिससे अलसशाला में धन का बहुत अधिक व्यय होने लगा। धन के अधिक व्यय होते देख करके वहाँ के नियोगी पुरुष विचार किए। नियोगी पुरुष अर्थात वहाँ के
नियुक्त जो कर्मचारी थे वे आपस में विचार किए कि स्वामी अर्थात वीरेश्वर नाम के जो मंत्री हैं वे केवल आलसियों, संकटग्रस्तों के लिए, उचित पात्रों के लिए भोजन और वस्त्र देते हैं, और लेकिन हम लोगों के लापरवाही के कारण जो पात्र नहीं हैं, जो आलसी नहीं हैं, वे भी भोजन ग्रहण कर ले रहे हैं। निश्चित है ये हम लोगों का प्रमाद है, इसलिए इन सबों की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि अलसशाला में आलसियों के सोए हुए अवस्था में आग लगा दी गई नियोगी पुरुषों के द्वारा। जब आग लग गई तब सर्वे धूर्ताः पलायिताः, सभी धूर्त क्या किए, भाग गए। और कति शेषाः चत्वारः पुरुषः तत्र सुप्ताः, वहाँ केवल 4 पुरुष ही सोए रहे और आपस में वार्तालाप करने लगे। उनके वार्तालाप क्या है, प्रथम पुरुष बोला कि अहो कथम अयम कोलाहलः, अहो यह कैसा कोलाहल है। वो उठ करके देख नहीं रहा है, वस्त्रावृत मुखेन, वह वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए अवस्था में ही बोला कि अहो कथम अयम कोलाहलः, अहो यह कैसा कोलाहल है। द्वितीय न उक्तम तर्कयते जत गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, तर्क से मालूम पड़ता है, वो घूम करके देख नहीं रहा है, शरीर को हिला भी नहीं रहा है, वो तर्क से वो मालूम करता है, जो बाहर शोर का वातावरण है उससे वह तर्क करता है कि गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, घर में आग लगी हुई है। ततः तृतीय न उक्तम, इसके बाद तृतीय पुरुष बोला कि नास्ति कोपि धार्मिकः, कोई यहाँ पर धार्मिक नहीं है। जो आसमान भींगा हुआ वस्त्र, जो हम लोगों को भींगा हुआ वस्त्र या कंबल चटाई से ढक सके, वे मृत्यु समीप में है, फिर भी वह दूसरे पर धार्मिक व्यक्ति को खोज रहा है। समझ सकते हैं आलसियों की क्या दशा होती है, क्या मनोवृत्ति होती है। वह धार्मिक का इंतजार कर रहा है, कोई धार्मिक आए और हमें भींगे हुए वस्त्रों से ढक सके। इससे भी जब चतुर्थ बोला, चतुर्थे न उत्तम, कि अये वाचालाः कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः, अरे वाचालों, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल हम लोग कहते हैं, तुम लोग कितने बक करते हो, तुष्णिम कथम न तिष्ठता, तुम लोग मौन नहीं रह सकते हो। अर्थात घर में आग लगी है, मृत्यु समीप में है, लेकिन फिर भी वे उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। उठने जो उनके लिए बचने का कुछ उपाय की चर्चा कर रहे हैं 3 आलसी, वो वे भी उसे नागवारा गुजर रहा है, अर्थात खराब महसूस हो रहा है। बातचीत सुनना भी वो पसंद नहीं कर रहे, एकदम एकांत और शांत में रहना पसंद करते हैं। आग प्रवर्धम अग्निम, आग जो है सो धधकता हुआ रूप को धारण करने लगी और उसके बाद उन सबों के ऊपर आग की लकड़ियां लहरते हुए गिरने लगी। तब नियोगी पुरुषों ने विचार किया कि कहीं इन सबों का वध न हो जाए। वध के भय से इन सबों के केशों को पकड़ कर करके बाहर खींचा कि कहीं इन लोगों का वध न हो जाए, एक अपराध हो जाएगा। इसलिए उस अपराध से बचने के लिए नियोगी पुरुषों ने उन 4 आलसियों को खींचते हुए, केशों को खींचते हुए बाहर निकाला और उन्होंने बोला कि सही कहा गया है कि पति एवं गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति एकमात्र पति होते हैं। बाला नाम जननी गति, और बालकों के गति कौन होते हैं, जननी अर्थात माता गति होती हैं। लेकिन अलसा नाम कोई गति नहीं है। आलसियों के इन संसार में दयालु पुरुषों के अलावे कोई गति नहीं है। हमेशा आलसी पराश्रित होते हैं, अपने आप को मृत्यु से भी बचा नहीं पाते हैं। इसलिए हम सबों को आलस्य नहीं करना चाहिए। इससे कुछ प्रश्न, बहुत से लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ में हमेशा वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न आते हैं। अलस कथा के लेखक कौन है, मिथिला के मंत्री का क्या नाम है, इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। अलस कथाया लेखकः कः अस्ति, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, जैसे और लघुत्तरीय प्रश्न में इसमें से आएंगे
कि सबसे सर्वप्रथम अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो हम कह सकते हैं अलस कथा से मानवीय गुणों की शिक्षा मिलती है और मानवीय दोषों को दूर करने की शिक्षा मिलती है। आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। आलसी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह हमेशा पराश्रित रहता है। वे अपने आप को मृत्यु से भी बचा नहीं सकते, इसलिए आलस्य त्याग देना चाहिए। ये हम उसका उत्तर दे सकते हैं अपनी भाषा में। पुनः द्वितीय प्रश्न इससे आया है, अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि आलसियों की परीक्षा, अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो आलसियों की परीक्षा, अलसशाला में बहुत अधिक द्रव्य का व्यय होने लगा धूर्तों को एकत्रित होने से, तो इसके लिए सभी कर्मचारियों ने विचार किया कि स्वामी जो वस्तु देते हैं वे हम उचित पात्रों के लिए, आलसियों के लिए, संकटग्रस्तों के लिए देते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रमाद से, हम लोगों की लापरवाही से जो पात्र नहीं है वे भी उन वस्तुओं का ग्रहण कर ले रहे हैं। इसलिए इन सबों की परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा के लिए उन्होंने अलसशाला में सोए हुए अवस्था में आग लगा दी। तो इस तरह से इसका उत्तर हम दे सकते हैं द्वितीय प्रश्न का। तृतीय प्रश्न है, चारों आलसियों के वार्तालाप अपने शब्दों में लिखें। तो हिंदी भाषा में अपने वार्तालाप आप लिख सकते हैं। प्रथम बोला कि यह कैसा कोलाहल है। द्वितीय बोला कि मालूम पड़ता है, तर्क से मालूम पड़ता है कि घर में आग लगी है। तृतीय बोला कि कोई यहाँ धार्मिक नहीं है जो हम सबों को भींगे हुए वस्त्र या कंबल से ढक सके। चतुर्थ बोला कि तुम लोग क्यों, अरे बाचालों, तुम लोग क्यों इतना बकबक करते हो, मौन नहीं रह सकते। इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। पुनः चतुर्थ प्रश्न है, अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों को क्यों और कैसे निकाला। हम उत्तर दे सकते हैं, अलसशाला के कर्मचारियों ने विचार किया कि कहीं इन सबों का वध न हो जाए, इसलिए वध रूपी अपराध से बचने के लिए इन सबों को केसों के खींचते हुए अलसशाला गृह से बाहर निकाला। ठीक है। विद्यापति कौन थे। विद्यापति संस्कृत में भी आ सकता है, विद्यापति कह आसीत। तो इसका उत्तर हम क्या किम भविष्यति, विद्यापति मिथिलायाः मंत्री आसीत। विद्यापति कौन थे, मिथिला के मंत्री थे। ठीक है। अभी हम सब पुरुष परीक्षा के लेखक कौन थे, विद्यापति। विद्यापति एक पुरुष कवि हैं। बहुत लोग कहते हैं कि संस्कृत में पुरुषों की प्रधानता रही, पुरुष लेखकों की प्रधानता रही है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। संस्कृत में जिस तरह से समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के चलाते हैं, अकेले नहीं चल सकती है, साहित्य रचना में भी दोनों का समान महत्व है। इन्हीं प्रश्नों के दूर करने के लिए संस्कृत साहित्य लेखिका एक पाठ है, मैं उस पाठ पर अब चर्चा करूँगा। इस पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, इस पाठ से भी बहुत अधिक प्रश्न आपके आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ है यह हमारा संस्कृत साहित्य विपुल साहित्य है। विपुल अर्थात विशाल। यह विशाल साहित्य की रचना विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा की गई है। जिस तरह से साहित्य की रचना में पुरुष दत्तचित रहे हैं, हमारी स्त्रियां भी दत्तावधान रही हैं, सदा संलग्न रही हैं साहित्य रचना में, चाहे प्राचीन काल हो, वैदिक काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, वर्तमान काल हो। वैदिक काल से लेकर करके वर्तमान समय तक स्त्रियां तत्पर दिखाई पड़ती है साहित्य लेखन में। यदि हम पूरे लेखिकाओं के जब विचार करते हैं व्यापक रूप से प्राचीन काल से वर्तमान समय तक, इसको 5 भागों में हम लोग अध्ययन करते हैं। 5 भागों में अध्ययन किया गया है। सबसे पहले लिखित साहित्य जो प्राप्त होता है, हम लिखित इतिहास जो हम लोगों को मिलता है वो वेदों में मिलता है। तो वैदिक काल की ही मैं चर्चा करता हूँ। वैदिक काल
में सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे संसार का प्राचीन ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसमें कुछ इतिहासकार के अलग अलग मत भी है। ऋग्वेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। ऋषिका मतलब होता है ऋषियों मंत्र दृष्टारह, जो मंत्रों को खोज किए हों। ऋषि मतलब हम लोग समझ जाते हैं दाढ़ी बढ़ाए हुए, जटा बढ़ाए हुए जो साधु होते हैं वे ऋषि होते हैं। केवल दाढ़ी और जटा वाले ऋषि नहीं होते हैं, वे उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं, अनुसंधाता होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। जो विभिन्न मंत्रों के अर्थों का खोज किए हों उसे हम ऋषि कहते हैं। और ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, बहुत से ऋषिकाओं का वर्णन वेदों में मिलता है। जैसे ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? 5 ऋषिकाः निर्दिश्यन्ते मंत्र दर्शनवत्यो। ऋग्वेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवती के रूप में निर्देशित की गई है। अथर्ववेदे 24। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? 24 अर्थात 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। 24 अर्थात 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। हम लोग ऋग्वेद के ऋषिकाओं का नाम जब सुनेंगे तो 5 ऋषिकाएं हैं, यमी, अपाला इत्यादयः। ऋग्वेदे 5 ऋषिकाः के सन्ति? का सन्ति? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भृणी इत्यादयः। यमी का संवाद ऋग्वेद में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें जितने भी नाम 5 हैं सभी अपने मंत्रों के लिए, अपने संवादों के लिए अपने अपने वेदों में बहुत अधिक प्रसिद्ध रही हैं। अथर्ववेद में 24 ऋषिकाओं का नाम का उल्लेख हम लोग चर्चा किए हैं। अब चलते हैं उपनिषद काल में। उपनिषद काल के मैत्रेयी का नाम याज्ञवल्क्य के उपनिषद में चर्चा आई है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी का नाम का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, जो दार्शनिक रुचिमती थी। कैसी थी? दार्शनिक रुचिमती थी, दर्शन में उनकी रुचि थी। याज्ञवल्क्य उन्हें आत्म तत्व के शिक्षा दिए थे। गार्गी का नाम, गार्गी जनक के सभा में रहती थी। जनक का नाम हम लोग सुने थे, वो मिथिला के ही राजा थे, जो बिहार प्रदेश का ही एक अंग है। तो जनक के सभा में गार्गी नाम की एक विदुषी रहती थी, जो शास्त्रार्थ में अत्यंत कुशल थी। वाचक नबी के रूप में जानी जाती थी। उसके बाद महाभारत में भी एक विदुषी का वर्णन है, सुलभा का वर्णन आता है। सुलभा जीवन भर वेदांत का अनुशीलन करती रही। वेदांत, वेद के अंतिम भाग जो होता है, दर्शन संबंधी भाग, उसका अध्ययन करती रही, अनुशीलन करती रही। पश्चात इसमें से प्रश्न आता है कि सुलभा किस शास्त्र के किस चीज़ का अनुशीलन करती थी? तो हम लोग क्या उत्तर दे सकते हैं? वेदांत का अनुशीलन जीवन भर करती रही। पश्चात दक्षिण भारतीय लेखिकाओं की चर्चा है। प्राचीन हम वैदिक काल हम देख लिए, उपनिषद काल देख लिए, महाभारत काल में भी हम लोग कुछ ऋषिकाओं का देख लिए, कुछ विदुषियों को देखे। अब मध्यकाल की चर्चा करते हैं। मध्यकाल में दक्षिण भारत में अनेक विदुषी हुई, जिसमें से 40 का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 40 में विजयांका नाम की एक विदुषी हुई, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुई। विजयांका को प्रथम कल्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजयांका नीलोत्पल दलश्यामाम विजयांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। दंडी कवि विजयांका को नहीं जानते थे। विजयांका कैसी थी? नीलोत्पल दल के तरह श्याम वर्ण की थी। नीलोत्पल मतलब होता नील कमल, उत्पल मतलब कमल। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली विजयांका को नहीं जानते थे, इसीलिए दंडी कवि वृथा ही कह दिए थे कि सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी कवि कहे थे। दंडी कवि एक संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं। तो विजयांका चालुक्य वंश की राज्ञी थी।
चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की पत्नी थी, जो चंद्रादित्य 8वीं शताब्दी में हुए थे, तो उन्हीं की पत्नी थी। और प्रश्न आ सकता है कि प्रथम कल्पा का आसीत, प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका थी, विजयांका। इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं। पुनः दक्षिण भारतीय अन्य कवयित्रियों के नाम जो पूछा जाए तो शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा इत्यादि। विजयनगर राज्य मध्यकाल में बहुत प्रसिद्ध रहा है। वहाँ की रानियाँ संस्कृत रचना में बहुत ही कुशल थी। उनका योगदान संस्कृत में अद्भुत रहा है, जिसमें हम पूर्व पृष्ठे हम चल सकते हैं। विजयनगर राज्य के गंगा देवी, विजयनगर राज्य में गंगा देवी नाम की एक लेखी विदुषी हुई, रानी हुई, जो 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी थी। गंगा देवी किनकी पत्नी थी? कंपन राय की पत्नी थी। और वह अपने पति जो कंपन राय थे, कंपन राय मदुरै शहर पर विजय प्राप्त किए थे। कहाँ विजय प्राप्त किए थे? मदुरै शहर पर विजय प्राप्त किए थे। और उसी विजय के उपलक्ष्य में एक काव्य की रचना की गंगा देवी, जिस काव्य का नाम है मधुरा विजयम। क्या नाम है? मधुरा विजयम। इस काव्य में अलंकारों का अद्भुत सुंदर सन्निवेश किया गया है। बहुत अधिक अलंकारों का, सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसलिए गंगा देवी का संस्कृत में एक विशेष स्थान प्राप्त है। पश्चात हम चलते हैं तिरुमलांबा। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में एक और नाम प्रसिद्ध है तिरुमलांबा का। तिरुमलांबा 16वीं शताब्दी की राज्ञी हुई थी, जो अच्युत राय की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? अच्युत राय की पत्नी थी। अच्युत राय भी विजयनगर राज्य के ही नरेश थे। नरेश मतलब राजा थे। तो तिरुमलांबा भी एक चंपू काव्य लिखी थी। काव्य का नाम हम लोग सुने होंगे। काव्य 3 तरह के होते हैं: गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। गद्य काव्य कहानी की तरह होता है, पद्य काव्य कवितामय होता है, और चंपू काव्य वैसे कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो। इस तरह से वरदाम्बिका परिणय एक चंपू काव्य है। वरदाम्बिका परिणय में संस्कृत भाषा के सबसे दीर्घतम समस्त पद प्राप्त होते हैं। जो संस्कृत भाषा तो वैसे ही बड़े बड़े समस्त शब्दों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें भी सबसे बड़े बड़े समस्त पद किस पुस्तक में पाए जाते हैं? तो ये वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य में पाए जाते हैं। इसमें गद्य की छटा अद्भुत है। इस तरह से तिरुमलांबा का भी संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल की चर्चा के बाद अब हम लोग आधुनिक काल की ओर चलते हैं। आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। पंडिता क्षमा राव शंकर पांडुरंग की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? शंकर पांडुरंग की। 1890 से 1953 ईस्वी तक इस धरा पर शंकर पांडुरंग रही। वे अपने पिता की एक जीवनी लिखी संस्कृत में, जिसका नाम है शंकर चरितम। ये भी बहुत सुंदर पुस्तक है, जीवनी शैली में लिखी गई है, लेकिन इसमें भी संस्कृत गद्य इत्यादि की छटा अद्भुत है। पंडिता क्षमा राव गांधी दर्शन से प्रभावित थी, महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थी। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कई पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी, जैसे मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली और भी ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि अनेक गद्य पद्य वाले पुस्तकों की रचना की। कौन की? पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल के लेखिकाओं में और विशेष उल्लेखनीय नाम पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सबों का योगदान भी अनवरत अभी चल रहा है संस्कृत जगत में। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का इस चार्ट के माध्यम से हम बहुत अच्छा से अध्ययन कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए सही प्रश्नों का उत्तर
दे सकते हैं। इस चार्ट में जो भी नाम दिया गया है उसका हम लोग स्मरण कर लें, किस राज्य से जुड़े हुए थे और उनके मुख्य पुस्तक कौन से हैं, कौन सा समय है, किस काल के वे लेखिका हैं। इन सबों का एक बार विशेष रूप से हम लोगों को स्मरण कर लेने की जरूरत है, एक दोबारा अभ्यास करने की जरूरत है, जिससे इससे पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे सकें। इस प्रश्न से उत्तर विशेष रूप से आया करता है ऋग्वेद। प्रथम प्रश्न पर हम चलेंगे। ऋग्वेदे कति ऋषिकाः मंत्र दर्शन बत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं मंत्र दर्शन बत्ती के रूप में निर्देशित की गई हैं? तो कति ऋषिकाः सन्ति? पंच ऋषिकाः। पंच अर्थात 5। तो ऋग्वेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मंत्र दर्शन बत्ती के रूप में किया गया है। ये उत्तर हम दे सकते हैं। द्वितीय प्रश्न अस्ति जागवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता अस्ति। जागवल्क्य की पत्नी किस रूप में वर्णित हैं? तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं, जागवल्क्य की पत्नी दार्शनिक रुचिमती के रूप में वर्णित है ना। पुनः तृतीय प्रश्न अस्ति केन कथितम सर्वशुक्ला सरस्वती। किसने कहा था सर्वशुक्ला सरस्वती? दंडी कविना कथितम सर्वशुक्ला सरस्वती अति उत्तमम बहुशोभनम। दंडी कवि ने कहा था कि सर्वशुक्ला सरस्वती। पुनः प्रश्न आयाति तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनां कृतवती। तिरुमलांबा किस चंपू काव्य की रचना की थी? तो तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामकस्य चंपू काव्यस्य रचनां कृतवती। तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। पुनः प्रश्न पंचमः प्रश्न अस्ति आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। पंडिता क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिस्त्री इत्यादि। बहुत शोभनम। अनंतरम प्रश्न अस्ति विजयांका कौन थी और उसका समय क्या माना जाता है? विजयांका चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की पत्नी थी। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका और विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा सभी लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। और उसका समय था 8वीं शताब्दी। ठीक है, इस तरह से हम इसमें से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन हम लोग मुख्य रूप से कर चुके। अनंतर अब भारतीय संस्काराः पाठ का हम लोग अवलोकन करेंगे। भारतीय संस्काराः यह पाठ हमारे जीवन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत का एक विशेष उद्देश्य हम सबों में संस्कार लाना है। बहुत से संस्कृत के उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन ये भी संस्कार लाना ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है संस्कृत का। भारतीय संस्कार के प्रति आज विदेशी भी उन्मुख हैं। भारतीय संस्कारों को देखने के लिए, जानने के लिए विदेशी भी हमारे देश में आने का प्रयास करते हैं, आना चाहते हैं। कुछ आते भी हैं और यहाँ के संस्कारों को देख करके भारत की गौरव गाथा को गाते हुए जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज भारतीय संस्कार हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए अत्यंत ही प्रासंगिक है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति का एक उपकरण स्वरूप संस्कार हैं। भारतीय संस्कृति से यदि संस्कार को हम भारतीय संस्कार को निकाल दें तो भारतीय संस्कृति बहुत अल्प महसूस होगी। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारा भारतीय संस्कार है। भारतीय संस्कारों, हमारे प्राचीन काल में ऐसी कल्पना थी कि हमारे यहाँ प्रत्येक कोई उत्सव हो, कोई विशेष अवसर यदि आए तो उसमें बड़ों का आशीर्वाद मिले, वेद मंत्रों का पाठ हो। प्राचीन काल में वेद शिक्षा का बहुत अधिक महत्व था। वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़ों का आशीर्वाद मिल सके, कुछ हवन हो और मुख्य अवसरों पर परिवार के सदस्यों का ही बहाने सम्मेलन हो जाए। इन सब उद्देश्यों से संस्कारों की कल्पना की गई और संस्कार में प्रायः ये सभी कार्य किए जाते हैं। संस्कार शब्द मूल रूप से 2 शब्द से बना है, सम और कार। सम उपसर्गः अस्ति, क्री धातु अस्ति,
है ना। तो स्क्री धातु अस्ति, तो सम पूर्वक, सम और कार है। सम का अर्थ होता है अच्छा, सम का अर्थ होता है, और कार मतलब किया जाना। हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के अच्छाई के लिए जो कुछ भी किया जाए वे संस्कार हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ संस्कारों की कल्पना की थी। 24, वैसे तो कई अलग अलग मत हैं, 46 भी संस्कार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 16 संस्काराः प्रसिद्धा। कितने संस्कार प्रसिद्ध हैं? 16 संस्कार प्रसिद्ध हैं। अलग अलग पुराणों में, कुछ उपनिषदों में और भी संस्कारों की गणना की गई है, लेकिन 16 संस्कार ही आज प्रचलित हैं और ज़्यादा प्रमुख हैं। संस्कार शब्द का जो मौलिक अर्थ होता है सम्यक्कार, परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपः। परिमार्जन करना मतलब शुद्धिकरण करना और कुछ गुण भरना। हम लोगों के शरीर का शुद्धिकरण हो और हम लोगों में अच्छाई गुण आ सके, अच्छाई आ सके, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इस तरह से संस्कार का जो परिभाषा दी जा सकती है कि जो संस्कार मानव के गुणाधान में, दोषापनयन में और परिमार्जन में योगदान करते हैं। संस्कार मानव के किन किन चीज़ों में योगदान करते हैं? तो परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने च योगदान कुर्वन्ति। संस्कार मानव के परिमार्जन में, परिमार्जन मतलब शुद्धिकरण, दोषापनयन में और गुण भरने में, गुणाधान में योगदान करते हैं। ये प्रश्न कई बार आया है कि संस्काराः मात्र मानवस्य कुत्र कुत्र योगदान कुर्वन्ति। संस्कार मानव के कहाँ कहाँ योगदान करते हैं? तो क्या उत्तर हम दे सकते हैं? संस्कार मानव के परिमार्जन में, गुणाधान में और दोषापनयन में योगदान करते हैं। चलिए, अब संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जो 16 संस्कार हैं उसे 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्काराः, संस्कार मानव के चाटों पर आगच्छतु। संस्कार मानव के एक संस्कारों के विषय में अध्ययन करने के लिए एक मैं चार्ट बनाया हूँ। इसके माध्यम से इस पाठ के संपूर्ण विवरण हम अध्ययन कर सकते हैं, संपूर्ण सही ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्काराः, शैशव संस्काराः, शैक्षणिक संस्काराः, गृहस्थ संस्काराः, अंत्येष्टि मरणोत्तर संस्काराः, 5 भागाः सन्ति। इस तरह से संस्कार को 5 भागों में बांटा गया, छोटा कर करके 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। जन्म पूर्वास्त्रयः, जन्म के पहले कितने संस्कार हैं? जन्म के पहले 3 संस्कार हैं। कौन कौन से? गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम चेति। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। संस्कार जन्म के पहले से और मृत्यु के बाद तक चलता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जन्म के पहले से हम लोगों में अच्छाई लाने का प्रयास शुरू हो जाता है और मरने के बाद तक हम लोगों के लिए कुछ कुछ क्रिया की जाती है जो संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवनम और सीमंतोनयनम। गर्भाधान, गर्भ आरंभ होता है और पुंसवन 3 महीना में पुंसवन संस्कार किए जाते हैं और छठे गर्भ के जब 6ठा माह होता है तब सीमंतोनयन संस्कार करने की परंपरा रही है। इन तीनों संस्कारों का उद्देश्य क्या है? तो 3 संस्कारों का प्रयोजन है गर्भ रक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम और गर्भवत्याः प्रसन्नता चेति। 3 उद्देश्य हैं इन तीनों संस्कारों के। गर्भ में जो बालक है वो सुरक्षित रहे, पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है गर्भ में जो बालक है उसमें संस्कार आए, उसमें अच्छाई आ सके। इस उद्देश्य से ये द्वितीय प्रयोजन है। पुनः तृतीय प्रयोजन क्या है कि गर्भवत्याः प्रसन्नता, गर्भवती जो स्त्री है वे प्रसन्न रहें। इस उद्देश्य से भी इन तीनों संस्कारों की कल्पना की गई है, क्योंकि गर्भवती जब प्रसन्न रहेगी तो उसके पेट में जो उदर में जो बच्चे हैं वही प्रसन्न होंगे और स्वस्थ और अच्छे उत्पन्न होंगे। इस प्रयोजन से, इन उद्देश्यों से इन तीनों संस्कारों की कल्पना की गई। पुनः
शैशव संस्कार की चर्चा मैं करता हूँ। शैशवाः संस्काराः कति सन्ति? 60 सन्ति। शैशवाः 60 मतलब होता है 6। तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। शैशव अवस्था होता क्या है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शिशु काल माना जाता है। शिशु कहलाता है जन्म से 2 वर्ष तक। वह शिशु से ही शैशव शब्द बना है, अर्थात 2 वर्ष तक हमारे ये सभी संस्कार किए जाते हैं। तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। सबसे शैशव अवस्था का सबसे पहला कार्य है जात कर्म संस्कार। जन्म होते जो प्रथम संस्कार होते हैं, नाल छेदन इत्यादि जो कार्य किए जाते हैं, वे जात कर्म संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अनंतर नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, प्रथम बार अन्न खिलाना, ये भी एक संस्कार के अंतर्गत आता है। चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार होता है, चूड़ा मतलब होता है शिखा। चूड़ा का अर्थ क्या होता है? शिखा, जो माथे पर लोग धारण करते हैं, और शिखा का निर्माण करना ही चूड़ा कर्म कहा जाता है। मतलब शिखा छोड़ करके बाकी बाल को हटा दिया जाता है, इसलिए इस संस्कार को लोग मुंडन संस्कार के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मुंडन संस्कार। लेकिन मुंडन संस्कार का मुख्य उद्देश्य चूड़ा निर्माण करना होता है, न कि मुंडन करना। चूड़ा निर्माण करना मतलब शिखर को बनाना माथे पर, ठीक है ना? इसलिए चूड़ा कर्म इसको संस्कृत में कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में इसे मुंडन संस्कार के नाम से जानते हैं। और एक संस्कार शैशव अवस्था में किया जाता है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद हम लोग कान छिदवाते हैं, वे भी एक संस्कार है। सभी संस्कारों का अच्छा समय हुआ करता था, कुछ मंत्र बोल करके वहाँ पर ये सब संस्कार किए जाते थे। उसकी विधियाँ निर्धारित थी, जिससे हमें कार्य हम लोग सभी जितने भी ये सब कार्य हैं सभी करते हैं, लेकिन उसमें समय का ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी प्रक्रिया का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग जो सही समय और सही प्रक्रिया को यदि अपनाएं तो ये सभी संस्कार और अच्छे से या और हम लोगों के लिए हितकर हो सकते हैं। पुनः हम चलते हैं शैक्षणिक संस्कारों की ओर। कौन सा संस्कार? शैक्षणिक संस्कार। ये हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। शैक्षणिक संस्काराः 5 सन्ति। कति सन्ति? 5 सन्ति शैक्षणिक संस्काराः। सबसे पहले शैक्षणिक संस्कार में होता है अक्षरारंभ संस्कार। कौन संस्कार है? अक्षरारंभ। अक्षरारंभ संस्कार के माध्यम से बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना सीखता है। क्या क्या सीखता है अक्षरारंभ संस्कार में? प्राचीन काल में अक्षर लिखने के लिए भी एक समय निर्धारित था कि 3 वर्ष की अवस्था में, है ना, बालक को एक अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त में मंत्रों के साथ उसको अक्षर लेखन कार्य आरंभ किया जाता था। इसी का नाम है अक्षरारंभ संस्कार। आज भी कहीं कहीं सरस्वती पूजा के अवसर पर अक्षरारंभ संस्कार अपने बच्चों को बहुत से लोग कराया करते हैं। पुनः हम चलते हैं उपनयन संस्कार। पुनः अनंतरम किमस्ति? उपनयन संस्कारम। उपनयन शब्द का अर्थ, उपनयन शब्द भी 2 शब्दों से बना है, उप और नयन। उप प्लस नयन। नयन शब्द नी धातु, नी नए धातु से बना है। किस धातु से बना है? नी नए। नए का अर्थ होता है ले जाना, और उप मतलब होता है समीप। गुरु शिष्य को प्रथम बार अपने घर में ले जाते थे, इसी क्रिया का नाम उपनयन संस्कार है। ठीक है? उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म भी माना जाता है। गुरु को द्वितीय पिता कहा जाता है। जन्म देने वाले एक पिता होते हैं जो हमारे जनक हैं, और द्वितीय पिता कौन कहे जाते हैं? जो हमें शिक्षा देते हैं, गुरु होते हैं। तो गुरु के घर में प्रथम बार जब बालक जाता था, उसी को उपनयन संस्कार कहा जाता था, और 3 रात्रि तक गुरु के साथ ही सोता था, उसी कमरे में सोता था, जमीन पर गुरु से नीचे आसन लगा करके उसी कमरे में शयन करता था। इसलिए उसका, और 3 रात्रि के बाद उसका द्वितीय जन्म माना जाता था। इसलिए उस गुरु उपनयन संस्कार के बाद ही व्यक्ति द्विज के नाम से जाना जाता था। तो उपनयन संस्कार भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। अनंतरम वेदारंभ संस्कार अस्ति। उपनयन संस्कार के बाद कौन संस्कार होते हैं? वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ, वेद, प्राचीन शिक्षा में वेद की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, प्रमुख थी। तो गुरु के घर में ही, गुरु गृह में ही, गुरुकुल में ही वेद की शिक्षा का आरंभ किया जाता था।
उसमें सभी वेदों, पहले चतुर्वेदी चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी, बाद में कुछ क्षमता कमते त्रिवेद की शिक्षा होने लगी, द्विवेद की शिक्षा होने लगी। जो चारों वो वेद को पढ़ते थे चतुर्वेदी कहलाते थे, इत्यादि। जो 3 वेद पढ़ते थे उसको त्रिवेदी कहते थे, दो वेद पढ़ते थे उसको द्विवेदी कहते थे, इत्यादि वेदों की शिक्षा उस समय दी जाती थी। उसके वेदारंभ संस्कार के अनंतर केशांत संस्कार अस्ति। केशांत संस्कार, केशांत संस्कारस्य अपर नाम गोदान संस्कारोपि अस्ति। केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है। गोदान संस्कार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि केशांत संस्कार में गुरु के घर में प्रथम बार मुंडन होता था और उसका मुख्य कर्म गोदान किया जाता था, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी अन्य पुस्तकों में मिलता है नाम। अनंतर समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार भी एक संस्कार है। शिक्षा पूरी कर लेने के बाद गुरु के घर से शिष्य अपने घर की ओर जाता है, गृहस्थ जीवन की ओर लौटता है, इसलिए इसका नाम वेदारंभ समावर्तन संस्कार कहा जाता है। गुरु उसे अंतिम उपदेश देते थे, नागरिकता की शिक्षा देते थे और अंतिम उपदेश दे करके उसे घर भेजते थे। इस संस्कार का नाम क्या है? समावर्तन संस्कार। अब इन सब शैक्षणिक संस्कारों के बाद एक संस्कार आता है जिसका नाम है विवाह संस्कार, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने वाला एकमात्र संस्कार है। उसका नाम क्या है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार बहुत पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड भी होते हैं। हम देखते हैं विवाह संस्कार में कौन कौन कर्मकांड होते हैं। बागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष का वधू गृह स्वागत और कन्यादान भी किए जाते हैं, अग्नि स्थापन किए जाते हैं और सप्तपदी क्रिया इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया की जाती है जिसमें 7 वचन लिए जाते हैं। पानी ग्रहण संस्कार, लाजा हो मतलब लाजा मतलब होता है लावा, लावा का हवन भी किया जाता है और सिंदूरदान इत्यादि इस सब की इस विवाह संस्कार के महत्वपूर्ण कर्मकांड हैं। इस तरह से विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। पुनः हम लोग के मरने के बाद भी एक संस्कार की, गृहस्थ जीवन के बाद एक हम लोग की मृत्यु के बाद भी एक संस्कार किए जाते हैं जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। यही प्रायः सभी धर्मों में किए जाते हैं। इस तरह से संस्कार का चक्र चलते रहता है। मरने के बाद जो हमारा, जैसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ जीवन के बाद फिर हमारा गर्भाधान, हमारे बच्चे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर विवाह होने के बाद फिर गर्भाधान संस्कार होता है, फिर बच्चे पैदा लेते हैं, फिर जो है सो उसका शैशव संस्कार और शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार, फिर से चक्र घूमते रहता है। इस तरह से ये जो चक्र है ये चलते रहता है और हमारे संस्कार होते रहते हैं। तो इस तरह से भारतीय संस्काराः पाठ का हम लोगों ने अवलोकन किया। भारतीय संस्काराः से कई प्रश्न आ सकते हैं, जैसे संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव के जीवन में कहाँ कहाँ योगदान करते हैं? तो हम उत्तर दे सकते हैं संस्काराः मानवस्य परिमार्जनेन दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव के परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में और गुणों को आधान करने में योगदान करते हैं। पुनः विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो हम लोग उत्तर दे सकते हैं विवाह एक पवित्र संस्कार है, जिसमें विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। बागदान, कन्यादान, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि। इसमें 2 व्यक्ति का ही नहीं, संपूर्ण परिवार और ये 2 समाज का मिलन होता है, इसलिए विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस तरह से हम लोग उत्तर दे सकते हैं। संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? तो हम लोग बताए थे समजोड़ कार संस्कार, अर्थात हमारे संस्कार का मूल अर्थ परिमार्जन करना और गुणाधान करना होता है। हम लोग उत्तर दे सकते हैं। पुनः केशांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? केशांत, गुरु के घर में प्रथम बार जो क्षौर कर्म किया जाता है उसे केशांत संस्कार कहते हैं और उस कार्य में गोदान मुख्य कर्म हुआ करता था, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। पुनः अनंतरम प्रश्न अस्ति जन्म पूर्व संस्कार के नाम लिखें। जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन से हैं? जन्म पूर्वास्त्रयः, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। गर्भाधानम,
पुंसवा नाम सीमंतो नयनम चेती। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतो नयन संस्कार। उत्तर दे सकते हैं। पुनः कति संस्काराः केचते, कितने संस्कार हैं, कौन कौन संस्कार, 5 नहीं 16 संस्कारा भवन्ति। और सबका नाम हमको लिखना है, पहले पढ़ा चुके हैं, चार्ट में बना हुआ है। यदि प्रश्न इस तरह से कन्फ्यूजन होता है इस प्रश्न में कि कुछ लोग इसका उत्तर 5 दे देते हैं। संस्कार, यदि प्रश्न रहे संस्कारा कति भागेषु विभक्ताः, संस्कार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तब वहाँ पर उत्तर होगा 5। और यदि प्रश्न रहे संस्कार कितने हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा 16, मतलब 16। हमेशा इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से संस्काराः, भारतीय संस्काराः पर्यंत हम लोग विचार किए। इसमें से बहुत से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं। दीर्घोत्तरी शैक्षणिक संस्कार के नाम लिखें, या कोई संस्कार दे देगा, इस संस्कार यह किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। इसका एक बार स्मरण करने की, विशेष रूप से मनन करने की आवश्यकता है। तो संस्कृत के गया मार्गदर्शन कार्यक्रम के द्वितीय कालांश आज के लिए पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्जाल पर भी हमारे जो सभी छात्र उपस्थित हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अनंत शुभकामनाओं के साथ अहम विरमामि। धन्यवाद।